बड़ा ओवर ये। अब कहां गई है शॉट? क्या ये मैक्स शॉट है? ये यस मैक्सिमम। 6 रन से इस ओवर की हुई है शुरुआत। ग्लेन मैक्सवेल, बढ़िया शॉट यहां पर मैक्सवेल का रिलीज शॉट। ये महत्वपूर्ण ओवर हो सकता है। ये चांस लेंगे मैक्सवेल, पहले ही गेंद पे चांस लिया और एक बड़ा 6 रन। कितना बड़ा ही ओवर बनाएंगे देखना होगा। ये एक और कड़क शॉट है। एक बार मिड विकेट के ऊपर से, दूसरी बार कवर्स की तरफ चलते हैं माइक हैसन के पास। Well, it's not my own, Danny, but look, I think it was one of those auctions, wasn't it, where there wasn't a huge amount of players, so there was that supply and demand issues, so some players potentially got a little bit more than they were after, but we were very happy with the auction in terms of, obviously, as you said, so we're obviously using him up higher in the order. You know, everything suggests that he needs sort of 10 balls to get himself in. He's not one of those, you know, Pollards who can come out and hit from ball one. He does need a little bit of time, you know, and if he does, I think we're going to see the best of him. So I think it's more the way we use him, and he obviously enjoys the guys around him, which is a big help as well. With Vera batting alongside him, is he the type of guy just to talk Maxwell through an innings like that? Is he crucial to Maxwell's success? Well, I think you surround him with the likes of Virat and AB as well, those calm heads, and actually encourage Maxi to go and play and express himself. But Maxi's also got some really good cricket smarts as well, and he's certainly added a lot to the group in that space. So, yeah, obviously this over's been nice for us, but it just shows, you know, when you get these two working in tandem, that they can feed off each other. Mikey, keeping it Kiwi, always a pleasure. Good luck this season. Cheers, Danny. Thank you. इस ओवर में तो धागा ही खोल दिया। 6-4, 6-1 4। शहबाज नदीम का ये आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। 2 छक्के 1 चौका मैक्सवेल ने, 1 चौका कोहली ने। 22 रन का ओवर आया ये। 11वें ओवर में 22 रन, 85 पर 2। नटराजन यहां पर ये 2 रन आ गए। 11वें ओवर में 22 मंजिल की इमारत तैयार की है मैक्सवेल और कोहली ने मिलकर। ये थी पहली गेंद। ये गेंद उतनी खराब नहीं थी, ये शॉट कुछ क्लास था। शॉट ये भी कड़क था क्योंकि इसमें ताकत थी। यहां पर भी मैक्सिमम फॉर मैक्सवेल, और ये शॉट भी बढ़िया, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल। मोमेंटम चेंजिंग ओवर गौतम। बहुत ही बड़ा ओवर ये पिछला ओवर नदीम का, और यहां पर फिर से डालनी पड़ेगी ये गेंद। 22 रन, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि मोमेंटम चेंजिंग ओवर। यहां से देखना होगा कि किस मोमेंटम के साथ बल्लेबाजी करेगी अब आरसीबी। मेक और ब्रेक ओवर्स रहते हैं ना पार्थिव, वो बीच का एक ओवर अब शहबाज के साथ जाएं या फिर वहां नटराजन को कराएं। अब राशिद के 2 हो चुके हैं, उनको रोकना पड़ेगा। अभी तक शहबाज का दिन अच्छा रहा था। टोटल 36 दिए हैं, जिसमें से 22 एक ही ओवर में आ गए। धीरे गेंद यहाँ पर जी, बिल्कुल आकाश, मुझे लग रहा है कि सोच सही थी कि वो टेम्पटेशन जरूर होता है कि आप नटराजन को उस ओवर में लाते, लेकिन जब किसी गेंदबाज ने 3 ओवर में 13 रन दिए हो तो उसकी गेंद डालना भी जरूरी था, क्योंकि आपको पता था, सबको पता था कि ये मोमेंटम शिफ्टिंग ओवर होगा, चांस लेंगे। तो आपके जो सबसे अच्छे गेंदबाज जिसने अच्छी गेंदबाजी करी है उसको बैक किया, भले रन जरूर पड़े लेकिन सोच सही थी। यहां खेलते 2 की मांग की है, 2 यहां मिलेंगे नहीं। उस तरफ मैदान थोड़ा सा बड़ा जरूर है पर तेज थे नटराजन। मेरा मानना यह भी था कि अगर आप शहबाज नदीम को रोकते भी और अगर विकेट ना गिरता तो फिर कब गेंदबाजी कराते उनको, कि आप उनको सेट मैक्सवेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के सामने कराते तो शायद और मुश्किल हो सकता था। सोच ठीक थी लेकिन बहुत ही बड़ा ओवर। छठे गेंदबाज का इस्तेमाल किया नहीं है। होल्डर ने 2 डालने हैं, 2 भुवनेश्वर डालेंगे। नटराजन के इसके बाद 2 बचे हैं। विजय शंकर, अब्दुल समद, 2 विकल्प आपके पास मौजूद हैं।
पर समद को पिछले मैच में भी बॉलिंग नहीं कराई थी। विजय शंकर ने 1 ओवर डाला तो बहुत महंगे थे। अभी तक अच्छा कमबैक किया है नटराजन ने, थोड़ा सा वापस ला रहे हैं अपने साथियों को इस मुकाबले में। 4 चौके जड़े। जिस तरह से शुरुआत की थी ऐसा लगा था कि आज सिर्फ ताबड़तोड़ अंदाज में खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वैसा हुआ नहीं। 4 चौके 26 गेंदों में 32 नाबाद, 123 के स्ट्राइक रेट पर चल रहे हैं। तो कल रोहित वाली बात याद आ गई कि मंच अब तैयार है, बहुत सारे वो सिंगल्स लिए हैं, 16 रन जो हैं वो सिंगल डबल। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। आपने बात करी छठे विकल्प की। मेरा मानना है कि विजय शंकर को गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि कंसिस्टेंटली प्लेइंग 11 में खेलें। तो आपके पास एक अभिषेक शर्मा भी ऑप्शन है जो ऐसी विकेट्स पे, चेन्नई जैसी विकेट्स पे आपको 1 या 2 ओवर दे सकते हैं। पिछले मैच में विजय शंकर ने 1 ओवर डाला, महंगा ओवर डाला, इसलिए छठा विकल्प होना जरूरी और ऐसा विकल्प जिसको आप वक्त वक्त पे इस्तेमाल कर सकें। समद से पिछले साल करवाते थे गेंदबाजी। ये शॉट अच्छा है लेकिन यहाँ बहुत बड़ा है मैदान। नटराजन का ये किफायती ओवर, मात्र 6 रन आए 91 पर 2। जेसन होल्डर, ये गेंद ऊपर गई है, ज्यादा दूर लगता है नहीं गई, नीचे है, फील्डर पकड़ लिया कैच। विजय शंकर। जेसन होल्डर ने पिछली बार जब मुकाबला हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में, आबू धाबी का मैदान था, वहां पे भी कोहली को आउट किया था, यहां पर भी किया है चलता। बड़ा झटका यहां पर आरसीबी को। एक सेट बल्लेबाज विराट कोहली आउट होते हुए और एक बार फिर जेसन होल्डर गेंदबाज लेंथ डिलीवरी पुल मारना चाहते थे, टॉपेज लगा एक बेहतरीन कैच विजय शंकर के द्वारा। आसान नहीं होता अंडरलाइट्स, लेकिन बढ़िया कैच यहां पर, बढ़िया फील्डर विजय शंकर। अतिरिक्त उछाल मिलता है होल्डर को और इसी वजह से वो लीडिंग एज कोहली के खाते में 33-91 पर 3 है। आरसीबी वो गए, अब आए हैं ये भी। जेसन होल्डर, बहुत बड़ी विकेट है और वो जैसे वो 1 ओवर था वो मोमेंटम चेंजिंग था गौतम, अब ये वो विकेट है और क्या ये वो होल्डर का अतिरिक्त उछाल है जिसके चलते लीडिंग एज। या बिल्कुल अतिरिक्त उछाल